अंदाज में भारत को सलाम कर रहा है पूरा इजराइल। कुछ इस अंदाज में भारत की आजादी के जश्न में डूब चुका है इजराइल। कुछ इस अंदाज में भारत को सम्मान दे रहा दोस्त इजराइल। इजराइल भारत की आजादी के जश्न में डूब चुका है, जहां से इजराइल पूरे भारत को बधाई दे रहा, जहां इजराइल दुनिया को बता रहा कि उसका कोई नंबर 1 यार है तो वो है भारत। I want to wish the Indian nation a happy Independence Day from Israel. We love you so much. The Indian nation is like our family. It's not just friendship, it's family. 15 अगस्त इंडिया का योम आज़ादी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, इसराइल हो, यूएई हो, हर जगह जो है इंडिया के जश्न आज़ादी को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। उसकी वजह ये है कि इंडिया का जो एटीट्यूड है वो बड़ा एक एरोगेंस आ गई है कि हमें कोई परवाह नहीं है, हम इन्हें क्या समझते, हमें नेबर ही नहीं समझते, ये वाली एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये चीज़ें हैं। सो पीपल आर रियलाइजिंग ओके नो प्रॉब्लम। आप अपना जो दुनिया, पाकिस्तान कहता है कि इंडिया अपनी दुनिया क्रिएट करना चाहता है, जिस दुनिया में वो अपनी मर्जी के ममालिक को रखना चाहता है। सो लेट इंडिया डू इट। Just happy to be friends with this great nation and I hope we could have great friends like this all over the world. मैं इस बात पे ज़रूर एहतजाज करता हूँ या इसको बुरा समझता हूँ कि यार एटलीस्ट ये भी दूसरे मुल्कों की तरह मुल्क ही है, यहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं, तो कम से कम इनका यौम आज़ादी तो मनाना चाहिए। जितना भी है सब इंडिया को मुबारकबाद दे रहा है। इसके अलावा यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया के जश्न आज़ादी को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। मैं बात कहना चाहूँगी कि ये आज़ादी क्या वाकई हकीकी है। 77 साल हो गए, ऐसा मुल्क जहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल सिविलियंस के हाथों में, एक ऐसा मुल्क जो किसी की कानूनी नहीं बना, एक ऐसा मुल्क जिसने कभी किसी को हवाई अड्डे नहीं दिए, एक ऐसा मुल्क जिसने कभी चाइना और अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं की। ये मुल्क कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है। बिजनेस कर रहे हैं इंडिया वाले, इस वजह से वो सारी दुनिया के साथ उनके तल्लुकात अच्छे हैं, इस वजह से वो हर बंदा उनको प्रायोरिटी दे रहा है, प्रायोरिटी देगा तो वो उनके साथ बिजनेस करेगा। इस वजह से पूरी दुनिया में उनका जश्न दिन मनाया जा रहा है। हाँ। हम एक पोर कंट्री है, इस वजह से हमें प्रायोरिटी नहीं दी जा रही कि इस वजह से हम हर बंदे के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हर बंदे से कर्जा लिया हुआ है। उन्होंने लोगों को कर्जा दिया, उनके सीईओ हैं गूगल सीईओ हैं उनके गूगल के, और बाकी भी सॉफ्टवेयर के देखेंगे आप तो उनके सीईओ हैं, अडोब का भी उनका सीईओ है। तो वो अगर इतने बड़ा मुल्क है तो अगर कोई प्रायोरिटी देंगे तो फिर ही उनके साथ चलेंगे ना वो। तो इसलिए वो बिजनेस करते हैं सारे मुल्क उनके साथ, इसलिए वो उनकी आज़ादी का दिन मना रहे हैं। उनको आज़ादी का दिन मनाएंगे, उनको खुशी होगी, तो इस वजह से वो उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। भाई बिजनेस है ना सबसे बड़ा रुपया, मतलब इंडिया की इकोनॉमी में रुपया है तो मतलब हर कंट्री उसको प्रायोरिटी पे रख रहा है। बिल्कुल, इसलिए अब हम पैसा लगाएं। देखिए आप जिधर भी पैसा लगाएं, पैसे की गेम है, जिधर पैसा लगाएंगे वो आपकी बात करेंगे। कोई बंदा छोटे लेवल से बात कर लें आप, छोटे लेवल से अगर हम एक कांस्टेबल है पुलिस वाला, हम उसको पैसे देंगे तो उसके लायक जो काम होगा हमें कर देगा, अगर नहीं तो वो कहेगा भाई मैं कर नहीं सकता, मैं कांस्टेबल मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप देखिए ना पैसे की गेम है, वो पैसा लगाते हैं तो वो पैसा दे रहे हैं, वो खेल रहे हैं। हाँ। इस वजह से हम पैसा नहीं दे सकते, हम एक गरीब मुल्क हैं, तो इस वजह से हमारा जश्न आज़ादी नहीं मनाया जा रहा। और ऊपर से आप मुसलमान हैं, हाँ। सबके सामने अंदर की बातें ये बात नहीं, ये बात सही है कि इकोनॉमी की बेसिकली पावर होती है। जो मुल्क जितना ज़्यादा, जैसे उन्होंने कहा कि उनके सीईओ पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, इस वजह से वो मना रहे हैं। 15 अगस्त इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन की गई इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। अगर दुबई की बात करें, 15 अगस्त पे प्रॉपर जो है उनके जो पुलिस है उनकी गाड़ियों ने इंडियन फ्लैग के साथ सजाई गई और प्रॉपर वीडियो बनाई गई और पूरी सोशल मीडिया पे वायरल की गई। एक बड़ा पॉजिटिव, बड़ा मोहब्बत का मैसेज दिया गया इंडिया और दुबई को लेकर। पाकिस्तान बीच में कहाँ रहा, इस्लामिक कंट्रीज़ की बात होती है जी, बड़े यूनाइटेड और ये वो, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स। आप देखिए कि जब हम अपनी झोली फैला के उनसे पैसे मांगेंगे, ठीक है, तो हमारी इज्जत क्या होगी। जबकि कंपेयर करें इंडिया को, इंडिया उनको मैन पावर भी दे रहा है, उनको टेक्निकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी दे रहा है, और टेक्नोलॉजी भी उनको दे रहा है, और एक लेवल पे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक लेवल के होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं वो एक लेवल के नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये हो रहा है कि हम उनसे $1 बिलियन के लिए उनकी भीख मांगते हैं। यानी फर्क ये है कि इंडिया जाता है ट्रेड करने, हम जाते हैं मांगने जाते हैं एड मांगने। यही बात है जिसकी वजह से हमारा लेवल नहीं हो सकता। ठीक है, इस वजह से अगर वो हमें लुक डाउन करते हैं तो वो मेरा ख्याल है कहीं किसी न किसी वजह से सही कर रहे हैं। अच्छा, शायद हमें इस तरह ही शर्म आ जाए कि हम किसी न किसी तरह अपने मुल्क को, जो बताते खुद मुल्क जो है हमारा, वो इतना गरीब
या बुरा नहीं है, जितना हमारे जो लीडर्स या जो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको बनाया हुआ है। नहीं तो एक जो कंसेप्ट हमें बताया जाता था स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कि भाई इस्लामिक कंट्री सब मिल के इकट्ठे हैं, OIC है, ये है वो है, तो फिर इसका मतलब ये कंसेप्ट तो यहाँ पे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। यहाँ तो ट्रेड की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है, चाहे कोई मुस्लिम कंट्री है चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री है, सब मिल के जो सा वो बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बट हमारा ध्यान आज भी वो मुसलमान, वो भाई, वो काफिर, वो भाई नहीं। बिल्कुल सही है। देखिए, हमें तो जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो तो है ही टेम्पर्ड हिस्ट्री है। अच्छा, सही हिस्ट्री तो हमें पढ़ाई नहीं जाती ना। बात है ये 21वीं सदी की, ऐसे ही है। इसमें किसी के इंटरेस्ट जो है ना वो हर बंदा अपना अपना इंटरेस्ट देखता है। मैं एज ए घर में अपना देखूंगा ना तो मैं अपना इंटरेस्ट देखूंगा ना कि मेरा क्या है इसमें। इसी तरह कंट्रीज जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो अपने इंटरेस्ट देखती है, रिगार्डलेस कि आपका मजहब क्या है, आपकी स्किन कलर क्या है, आप किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे ही है। मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो सबसे पहले नेशनलिज्म को देखते हैं। ठीक है। बाकी कंट्री भी ऐसे ही है पूरी दुनिया में। जो नेशनलिज्म को देखता है ना वो रिलीजन नहीं देखता। ठीक है। उन लोगों ने अपने नहीं, मैं आपकी बात को यहाँ पे काटूंगा, सॉरी। आपने बोला मुस्लिम कंट्रीज नेशनलिज्म को देखते हैं, हम पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।